कैसे ये काम करती है। मीन्स हमारी जो सेल्स होती हैं, सिंपल एक सेल्स है, किस तरह ये सेल डिवाइड होके कंप्लीट 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स एक सेल से हमारी 2 सेल बनना, इसको ही हम कम्प्लीटली सेल साइकिल कह देते हैं। ठीक है। और सेल साइकिल की बात अगेन करें तो सेल साइकिल हमारे पास ये जो प्रोसीजर है सेल साइकिल का, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर जो सेल साइकिल का डिवीज़न है वो 24 आवर्स का टाइम है। मीन्स 24 आवर्स में सेल कंप्लीट डिवाइड हो पाती है। इसी तरह ईस्ट के अंदर जो सेल का डिवीज़न है वो है 90 मिनट्स का, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, सारी बात आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेल साइकिल का जो प्रोसीजर है। ठीक है। और हम आगे एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेल साइकिल है क्या। ठीक है। तो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में, कंप्लीट सेल साइकिल। ठीक है। और चलो अब बात करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल फर्स्ट अराइज एज अ सेल डिवीजन until टाइम व्हेन दैट सेल इटसेल्फ डिवाइडेड। ठीक है। ये सेल साइकिल क्या है, कंप्लीट इवेंट है। ठीक है। जिसमें कोई भी एक सेल क्या करते हैं, डिवाइड हो जाती है, अपने आप डिवाइड होगी, इटसेल्फ डिवाइड होगी और 2 न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो कंटेंट है सेल के अंदर प्रेजेंट कंटेंट। ठीक है। या हम इसको सिंपल वे से कह सकते हैं, फर्स्टली सेल कंटेंट डिवाइड। ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल का कंटेंट डिवाइड होगा। ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं सारी डिवाइड होंगे। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली सेल साइकिल की बात करें, ये इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट्स है जो फर्स्ट सेल के अंदर होता है, जिससे सेल क्या होगी, कम्प्लीटली डिवाइड होगी और न्यू डॉटर सेल्स बना लेगी। दिस कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स ऑफ। इसमें होता क्या क्या है, सेल की ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट होगी, आरएनए उसका रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, सॉरी आरएनए डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है यदि उसके अंदर 2 उसका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो उनका नंबर्स चेंज होकर 4 मीन्स डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स हमें डबल जाएंगे, मीन्स डीएनए उसका रेप्लिकेट होकर डबल हो जाएगा। सेल के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी एंड फाइनली सेल के कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर फाइनली वो क्या होगी, सेल में उसका डिवीज़न होगा, उसमें 2 डॉटर सेल हमारी बन जाती है। दैट इज़ द कंप्लीट सेल डिवीजन्स। ठीक है। एंड दैट कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है। सेल आफ्टर द डिवीज़न दे प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है। एंड 2 डॉटर न्यू सेल आफ्टर डिवीज़न बिगिन ए न्यू सेल, और न्यू सेल उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही उसमें डिवीज़न होगा नई सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना पीरियड के अंदर क्या क्या होता है सेल डिवीज़न के अंदर। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ फॉर डीएनए, प्रिपरेशन ऑफ डिवीज़न के लिए तैयार होगी एंड फाइनली सेल डिवीज़न। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेस ऑफ सेल साइकिल। फेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेस की बात करें, हाँ, जो हमने डिस्कस किया था पहले, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगता है 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट दे वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट। ठीक है। ये डिवीज़न ह्यूमन सेल के अंदर है। यदि हम अदर एनिमल्स की बात करें तो उन्हीं के अंदर सभी के अंदर डिफरेंट टाइम्स लगता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ ईस्ट के अंदर जो कंप्लीट सेल डिवीज़न होता है वो 90 मिनट्स के अंदर होता है। 90 मिनट्स में वो क्या करते हैं, कंप्लीट सेल डिवीज़न कर पाती है। ठीक है। कंप्लीट सेल डिवीज़न कितने मिनट में होगा, 90 मिनट्स में होगा। ठीक है। इसी तरह सेल डिवीज़न के यदि हम फेज़ की बात करें तो इसमें कौन कौन से फेज़ आते हैं सेल डिवीज़न में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं सेल साइकिल के अंदर क्या क्या है। तो सेल साइकिल के अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। सेल साइकिल के अंदर क्या होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पीरियड्स की बात करें, पहला पीरियड होता है इंटरफेस एंड सेकेंड इज एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं।
इंटरफेस एंड एम फेस, दैट इज़ द माइटोटिक फेस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरफेस की बात करें। जैसे हमने कंप्लीट सेल साइकिल का कंप्लीट डायग्राम है, इस बार सेल साइकिल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्रोक्स 6 क्वेश्चन के आसपास इस बार नीट के अंदर 2020 का जो नीट एग्ज़ाम है उसके अंदर अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन सेल साइकिल के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इस बार इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि हमारे पास जो G0 फेस है, ठीक है, जो G0 फेस है, G0 फेस हम डिस्कस कर लेंगे। G0 फेस का मतलब क्या है, G0 फेस भी बोल देते हैं इसको, G0 फेस के अंदर की बात करें तो G1 फेस हमारा प्रोसीड हो जाता है G0 फेस में। तो उसमें यही पूछा गया था कि हमारा G1 फेस G0 फेस जो प्रोसीड होगा, G1 फेस है वो हमारा G0 के अंदर प्रोसीड होता है। तो G0 के अंदर जो प्रोसीड होने वाला फेस है वो कौन सा हमारा होगा, वो फेस होगा हमारा G1 फेस। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं प्रोफेस की बात करें, नो सॉरी यार, प्रोफेस नहीं, इंटरफेस की बात करें। इंटरफेस अप्रोक्स 90% सेल साइकिल में लगने वाला जो टाइम होता है, 90% जो सेल साइकिल में लगने वाला टाइम होता है वो इंटरफेस कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इंटरफेस है कहाँ तक, ये कंप्लीट हमारा इंटरफेस है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हमारा क्या है, इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हमारे G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस हमारे 3 इंपॉर्टेंट फेस आते हैं। किसके अंदर आते हैं हमारे, ये आते हैं इंटरफेस में। और ओवरऑल मैंने बताया था हमारा 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट सेल साइकिल में, उसका 90% जो टाइम कंज्यूम होगा वो इंटरफेस में कंज्यूम होता है। तो क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा कि इंटरफेस इज़ द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द इंटरफेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या G1 फेस के अंदर, इनके सब फेसेस के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। पहले बता चुका हूँ, सेल साइकिल में अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन इस बार नीट में पूछे गए हैं 2020 के अंदर। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि हमारा इस डायग्राम से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फेस की। फेस हमारा पहला आता है G1 फेस। ठीक है, दैट इज़ द G1 फेस रिप्रेजेंट इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशंस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो फेस होगा ये माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन का फेस होता है। इस फेस में होता क्या है, इसमें सेल्स कंटिन्यूसली एक्टिव, सेल्स इसमें एक्टिव हो जाएगी एंड इंक्रीज द साइज, और साइज़ को इंक्रीज़ करेगी। दैट इज़ द एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्टिवेट का होता है मेटाबॉलिक एक्टिवेट, मेटाबॉलिक एक्टिव। ठीक है भाई, यहाँ पे जो एक्टिव होगी कैसी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिव होगी। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन इस बार नीट में आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि किस फेस के अंदर सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होती है और उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, डिवीज़न उसके अंदर नहीं होता। तो हमारे पास वो फेस कौन सा है, G1 फेस है। G1 इज़ द फेस इन विच सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ इन साइज, एंड साइज में वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इंटरफेस में हमने फेस कौन सा डिस्कस कर रहे थे, G1 फेस, जिसको हम गैप 1 फेस बोलते हैं। गैप 1 क्यों कहते हैं, क्योंकि किसके बीच में इंटरवल बताता है, ये माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशंस के बीच में ये गैप बताएगा, जिसको बोलते हैं G1 गैप। दूसरा फेस हमारा आता है S फेस, जिसको हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। नाम से क्लियर हुआ है, सिंथेसिस करेगा। एंड G2 फेस हमारा क्या होता है, इसको हम गैप फेस 2 कह देते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है G1 फेस का काम क्या है। G1 फेस का काम सिंपल सा है, G1 फेस के अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं होता, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी सेल, और सेल अपना साइज़ बढ़ाएगी। ठीक है, गॉट इट, सभी को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ये पॉइंट याद रखना, बस कुछ भी याद नहीं रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास
एस फेस, जिसको यहाँ पे नाम रिप्रेजेंट किया हुआ है एस फेस, ठीक है, एस फेस कह देते हैं, या हम बोल देते हैं इसको सिंथेसिस फेस। यहाँ पे एस फेस भी कह सकते हो इसको, एस फेस एंड सिंथेसिस फेस। एस फेस यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, या कह सकते हैं डीएनए का सिंथेसिस यहीं पे होता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होगी वो हमारे एस फेस के अंदर ही होता है। जो डीएनए का अमाउंट था वो डबल हो जाएगा एस फेस में, अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल्ड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भी कार्बन हमारे पास यदि नहीं सॉरी कार्बनिक क्रोमोसोम्स हमारे पास 2 हैं, तो उनका अमाउंट हो जाएगा 4, डबल अमाउंट। 2 क्रोमोसोम से हमारा क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसी तरह कहते हैं कि इस फेस में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है। क्लियर, सिंपल सा है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टार्ट, या कह सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। एंड सेकंड हमारा इसमें जो थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल फेस आता है उसको बोलते हैं G2 फेस। G2 फेस में क्या ऐसा नया क्या होता है, हमारा डीएनए तैयार हो गया, अब डीएनए के बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन इज़ द नेसेसरी पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ठीक है। क्योंकि हमारी फाइनल फेस प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन के बाद हमारा इंटरफेस एंटर करेगा किसके अंदर, एम फेस के अंदर, माइटोसिस फेस के अंदर, ठीक है। तो G1 फेस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये तीनों फेस कंप्लीट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होती, या कह सकते हो कि कुछ सेल ऐसी होती है जो ओकेजनली डिवाइड होती हैं, ठीक है। इस तरह की सेल, ठीक है, जो हमारी ओकेजनली डिवाइड होती है, ठीक है, या वो डिवाइड नहीं होती, दी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये बाद में डिवाइड नहीं होता पाती, तो यदि वो डिवाइड नहीं होती तो वो क्या करती है, एंड एग्जिस्ट द G1 फेस टू इंटर टू इनएक्टिवेट स्टेज, तो वो G1 फेस को सीधा इनएक्टिवेट फेस के अंदर एंटर करा देती है। और इनएक्टिवेट फेस कौन सा था हमारा, G0 फेस। सेल साइकिल का इनएक्टिवेट जो फेस है वो G0 फेस है, और जिसकी वजह से हमारी जो G1 फेस है वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, वो हमारा G0 फेस के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा गया, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, इससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कौन सा फेस है जो सीधा एंटर करता है किसके अंदर, G0 फेस के अंदर, तो वो हमारा फेस कौन सा होगा, वो कौन सा फेस होगा हमारा, वो फेस होगा हमारा G1 फेस, ठीक है। याद रखोगे सभी, ठीक है भाई, सभी याद रखोगे, ठीक है, ओके। तो दैट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेस इन द सेल साइकिल। इंटरफेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो इंटरफेस के ऊपर है, कल हम डिस्कस करेंगे एम फेस के बाद, एम फेस के बारे में, ठीक है। तो गॉट इट, मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार रिवाइंड करा देता हूँ, मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके जो डिस्कस किए थे हमने, अगेन करा देता हूँ। G0 फेस, ध्यान समझना, अगेन एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। G1 फेस ही एंटर करेगा G0 फेस में, उस केसेस में जब सेल अनेबल हो या इनएक्टिवेट फॉर फर्दर डिवीजन, inactivate for further division, that in this case G1 phase enter into the G0 phase। G2 phase में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस G0 फेस में। S फेस में मैंने बताया, S फेस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाएगा और जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद मैंने बताया G1 फेस भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन हमारा इस तरह आया था कि कौन सा फेस है, विच फेस इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ ऑफ द सेल स्टार्ट। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ ऑफ द सेल स्टार्ट इन द G1 फेस, ठीक है। G1 फेस में हमारे पास क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी और उसके में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसकी, क्लियर। एंड फाइनली दैट इज़ द कंप्लीट डायग्राम। कंप्लीट डायग्राम में मैंने बोला था इंटरफेस और माइटोटिक फेस में सिंपल सा है, 90% फेस यही कंप्लीट करता है और जो बच गया हमारे पास माइटोटिक फेस में कंप्लीट होता है। माइटोटिक फेस में हमारा यही कंप्लीट होगा। जो भी अब बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।
and that is the complete division of complete interface of the cell cycle in human being. Thank you for watching my video, और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं कंप्लीट आपको बायोलॉजी 11th प्लस 12th कंप्लीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराऊंगा। इसी तरह एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक पे मैं उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फाइंड आउट करके यहाँ पे मेंशन कराऊंगा, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स एंड फाइनली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे न्यू वीडियोस आएंगे बड़े इजी लैंग्वेज में आएंगे, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, और जस्ट देखने से ही आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो था, आज की वीडियो आपको एक बार मैच कर लेना नीट एग्ज़ाम से जो 2020 में आया हुआ है, उसमें से 2 क्वेश्चन एज इट इज़ फंस चुके हैं, 2 क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। क्लियर? तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक हो गए। तो हम आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं सेल साइकिल का। इससे पहले हमने सेल साइकिल का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटरफेस, कंप्लीट इंटरफेस के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का सेकंड फेज़, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज़। ठीक है भाई, माइटोसिस फेज़। तो स्टार्ट कर लेते हैं, तुरंत हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। हम आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे माइटोसिस फेज़ विद डायग्राम, और इसके होने वाले ऑल फेसेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल डिवीज़न होता क्या है? सेल डिवीज़न का मतलब हमारे पास माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल का डिवीज़न होना दैट इज़ माइटोसिस फेज। सेल डिवीज़न में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स हमारे पास जो एक सेल थी, सिंगल सेल, दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, एंड दीज सेल्स हैव equal number, means same kind of chromosomes. These cells contain same kind of chromosomes. इनके अंदर जो chromosomes की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी भी सेम होगी और इनका नंबर भी सेम होगा। ठीक है, क्वांटिटी, काइंड्स सारे ऑलमोस्ट हमारे पास इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो माइटोटिक जो डिवीजन्स होता है, इस डिवीज़न के अंदर 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 4 फेसेस आते हैं। 4 फेसेस कौन कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। इसी तरह साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, सिंपल सा मीन्स है साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, या हम सिंपल सा कहते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना, दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है ईच डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जैसे मैंने बताया था, हमारी जो पेरेंटल जो सेल्स है, इससे हमारी डॉटर सेल्स बनेंगी। डॉटर सेल्स जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल्स। ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म बाय द पेरेंटल सेल्स। पेरेंट सेल से बनने वाली जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, जितना जेनेटिक मैटर, जैसा भी जेनेटिक मैटर पेरेंट सेल में होगा, वही जेनेटिक मैटर इनसे बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं माइटोसिस के फेस के बारे में। तो माइटोसिस के फेस के बारे में डिस्कस करें, पहले एक बार व्यू देख लेते हैं। एक बार हम इसमें व्यू देख लेते हैं। माइटोसिस ओवरव्यू, कंप्लीट डिवीजन शो आउट क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज़ द मदर सेल। मदर सेल्स के अंदर क्रोमोजोम्स हमने यहाँ पे शो आउट किए हुए हैं। तो डिफरेंट हमारे पास क्रोमोजोम्स हैं। क्रोमोजोम्स फर्स्टली क्या होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता। फर्स्टली क्या होता है, क्रोमोजोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और हमारे जो क्रोमोजोम्स हैं वो हमारे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोजोम्स होंगे, क्रोमोजोम्स का सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, और हर क्रोमोजोम्स का जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, दैट इज क्रोमेटिड। ठीक है, दैट completely attached to the
दैट इज़ द स्पेंडल फाइबर्स, ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स क्या कहते थे इनको, स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स को मूव करेंगे, पुश करेंगे टूवर्ड्स द पोल, दैट इज़ द पोल, दैट इज़ द पोल, उनको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलेंगे, पोल, ठीक है। तो क्या करते हैं, पोल की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, स्प्लिट आउट हो जाएंगे, स्प्लिट, दैट इज़ द स्प्लिट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे, एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टू वन पोल एंड हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मूव टू अनदर पोल। एज ए रिजल्ट द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल्स आर कंप्लीटली डिवाइडेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं दैट इज़ द सेल डिवीजन। ये हमारा क्या है, सेल डिवीजन स्टेज हो गई। एंड फाइनली डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स, एंड फाइनली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल, that process is called cytokinesis, साइटोकाइनेसिस, इसको हमने नाम क्या दिया है, साइटोकाइनेसिस नाम दिया हुआ है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हमारा हो गया है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके। दैट इज द कंप्लीट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगेन फर्स्टली क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर पोर्शन ऑफ द chromosomes, and these spindle fibers split the chromosomes to two equal parts, and these chromosomes move to the pole of the center pole of the cell. As a result, cells are split out and to form new daughter cells. That is the complete diagrammatical representations of the mitosis process. Now we will be discuss briefly with every phases इन दिस चैप्टर्स, ठीक है। तो ये जस्ट व्यू था, इसके वजह से थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाएगी आप सबको कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कैसे कैसे हमारे पास डिवीज़न होता है, ठीक है, क्या स्टेप्स होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइटोटिक, जिसको बोल देते हैं हम माइटोटिक फेस, जिसको माइटोसिस फेस बोलते हैं। तो दो फेसेस में हमारे पास आगे स्टेज, फर्स्ट फेस को बोलते हैं फर्स्ट माइटोसिस फेस कंटेन 4 phases, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, एंड सेकंड फेस इसमें आता है साइटोकाइनेसिस, जो मैं पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में, ठीक है। और चलो इसमें एक मिनट क्या हो गया, इरेज टू ऑल, ठीक है। तो माइटोसिस हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया हुआ। माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस का मीन्स ये है कंप्लीट पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी सेल। पेरेंटल सेल से प्रोजेनी सेल्स की फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, दैट इज द चार्ट, दैट इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ द माइटोसिस, दैट इज द फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस का हमारा कंप्लीट फ्लो डायग्राम है। इस माइटोसिस में हमने बोला था, माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल होंगे, नॉट रिड्यूस, ठीक है। माइटोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स नंबर्स प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर दैट इज़ द इक्वल, क्योंकि पेरेंटल सेल के अंदर यदि क्रोमोसोम्स हमारे 46 हैं तो उससे बनने वाली सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स क्या होंगे, 46 ही होंगे। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेज 1 दैट इज़ द प्रोफेस। प्रोफेस के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोफेस, हमारा प्रोफेस है फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे पहला फेज होता है। G2 फेज सीधा ओपन होता है प्रोफेस 1 के अंदर। प्रोफेस के अंदर हमारा कौन सा फेज एंटर करेगा, कौन सा फेज था, इंटरफेस का G2 फेज सीधा एंटर करेगा प्रोफेस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं,
वो हम डिस्कस करेंगे। इवेंट्स में पहला जो इवेंट्स इसमें होता है वो होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल हमारा कंडेंस हो गया। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रियोल रिप्रेजेंटेशन है, सेंट्रियोल क्या करेंगे, ये मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, पोल ये हमारे पास वन पोल एंड सेकंड पोल। सेंट्रियोल कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल। एंड द एंड ऑफ द प्रोफेस, प्रोफेस के जस्ट एंड में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिसअपीयर मीन्स यहाँ पे हमें इनका जो नज़र आना है ये नज़र नहीं आएंगे, ये सारे के सारे में ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। किसके अंदर, इसी फेज़ के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सारा कुछ, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिड्स। तो प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस फेज के जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड फेज बात करते हैं, दैट इज़ द मेटाफेज। सेकेंड फेज कौन सा है हमारा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो जाएगी, डिसअपीयरेंस। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीट हमें दिखेगी नहीं, नज़र ही नहीं आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कम्प्लीटली क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल स्टेट फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स यहाँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस फेस में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए ये फेस सबसे बेस्ट फेस है, मेटाफेज। ठीक है, दैट इज़ द सूटेबल फेस फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी के लिए बेस्ट फेस होता है। इस फेस के अंदर क्या होगा, इस फेस के अंदर नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम मटेरियल टू कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम मेड अप टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द स्पेंडल फाइबर्स विद द काइंड ऑफ। हमें पता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की। डायग्राम थोड़ा ऐसे बन रहा है भाई, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, एक मिनट देखते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम थोड़ा सा कुछ इस तरह बनेगा हमारा डायग्राम, दैट इज़ कंप्लीट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, स्पेंडल फाइबर्स सीधे कहाँ जुड़ेंगे, इस काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं स्पेंडल फाइबर्स। दैट इज स्पेंडल फाइबर्स, इनको बोल देते हैं हम स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्पेंडल फाइबर जुड़ेंगे और इस जगह को नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसको, काइनेटोकोर। जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट है, दैट इज़ द काइनेटोकोर, दैट्स। तो जैसा कि इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में यही हो रहा था, जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के साथ स्पेंडल फाइबर्स यहाँ पे, दैट इज़ द सेंट्रियोल, दैट इज़ द स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, सीधे इसके साथ जुड़ेंगे क्रोमोसोम के साथ, और क्रोमोसोम्स को ये क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल। ये पोल की तरफ इनको क्या करना, खींचना स्टार्ट करेंगे, इसको पुशअप करना स्टार्ट करेंगे। और जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर पॉइंट में क्या होंगे, एक लाइन में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेस प्लेट। इस स्टेज को बोला जाता है मेटाफेस प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेस प्लेट। इसको हम बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास जो सेकंड जो ये फेस प्रेजेंट था, जिस फेस को बोलता है मेटाफेसिस, मेटाफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेस के अंदर क्या होता है, मेटाफेस प्लेट बननी स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, सीधा सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, ये स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्लिट एक टाइप से कह सकते हो कि इसमें स्पेंडल फाइबर्स सेंटर सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच होंगे, और उसकी भी कौन से पोर्शन पे, काइनेटोकोर पोर्शन से अटैच होंगे, जिसकी वजह से वो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला फेस आता है, जिसको बोल देते हैं हम एनाफेस। क्या बोलते हैं इसको, एनाफेस। एनाफेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एनाफेस में हमारे पास, अब इससे पहले वाले फेस में क्या हुआ था, इसके पहले वाले फेस में हमारे पास मेटाफेस प्लेट बन गई थी।
अब इस फेस में क्या होगा, इस फेस में हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्लिट, क्योंकि जो हमारी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना वो सेंट्रोमियर से क्या होंगे, टूट के सेपरेट आउट हो जाएंगे, हाफ हमारा इधर मूव करेगा, हाफ इधर मूव करेगा, ठीक है। और ये जो क्रोमेटिड है स्प्लिट होने के बाद टू क्रोमेटिड स्टार्ट टू मूव टूवर्ड द पोल, और ये किसकी तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्प्लिट होने के तुरंत बाद ये क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें दैट इज़ द एनाफेज, एंड फाइनल स्टेज आती है जिसको बोलते हैं टेलोफेज। फाइनल स्टेज क्या होती है हमारे पास, दैट इज़ द टेलोफेज स्टेज, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस की सबसे लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स इसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स इसमें यूज़ होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो गए, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। एंड दे लूज़ द आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाएंगे। लूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एक कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट दे लूज़ कम्प्लीट देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। क्रोमोसोम क्लस्टर में क्या था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट फेज में डिसअपियर होनी स्टार्ट हुई थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से वहाँ पे अगेन क्या होगी, बननी स्टार्ट होगी, रिफॉर्म्ड होना स्टार्ट होगा, रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली क्या होंगे, जो न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये कम्प्लीटली रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये दोबारा से इसमें क्या होंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड टेलोफेज स्टेज, ठीक है। कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सेंटर पॉइंट जो न्यूक्लियस का था जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दे इजली रिफॉर्म इन दिस फेज, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास एम फेज कंप्लीट हो गया। एम फेज का जो एम फेज में हमारा क्या होता है, माइटोटिक फेज में क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स का कंप्लीट डिवीज़न हुआ है। वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या हुआ, इक्वल डिवीज़न हुआ है। उससे क्या हुआ है, उसमें क्रोमोसोम नंबर था वो क्या हुआ है, डबल हो गया है, जिससे हमारी जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, जो न्यूक्लियोलस था, वो हमारा डबल हो गया एंड टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सिंपल सा था। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि जितना भी अब स्टेप हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, जो भी डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस के डिवीज़न को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसमें क्या होगा, डॉटर सेल्स बननी स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म था उनका टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफॉर्म्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, दैट इज़ द कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, दे आर completely formed after the cytokinesis process। तो ये सिंपल सा प्रोसेस याद रखना, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एम फेज कंप्लीट फेज, जिसमें हमारे पास 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दीज 4 फेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस, ठीक है। मतलब कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस होगी वो इन 4 फेज में ही होती है, और जो हमारा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के बाद। मोस्टली जो प्लांट सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर। जो वॉल की फॉर्मेशन होती है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल होती है, एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट लेटर वॉल। और ये ग्रो करके बाहर की तरफ क्या बना लेती है कि लेटर वॉल बना लेती है। द वॉल ऑफ द सेल बिगन विद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और ये वॉल बना फॉर्मेशन किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है, कंप्लीट सेल प्लेट की फॉर्मेशन करती है। तो प्लांट के केसेस में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर में होती है और ग्रो करके आउटसाइड की तरफ मूव करनी स्टार्ट कर जाती है और लेटरली वॉल बना लेती है,
ठीक है। एंड फाइनली ये बना लेते हैं सेल प्लेट स्ट्रक्चर, दैट इज़ द कंप्लीट सेल साइकिल। हमारी एम फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मीन्स माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का हम बात करें, माइटोसिस होती कहाँ पे, ठीक है। तो माइटोसिस जो होती है उसका काम होता है डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है। दैट इज़ द माइटोसिस एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम, और जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, सेम होगा। ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है, मतलब कह सकते हो दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। और या इसमें हम कह सकते हैं माइटोसिस अकर ओनली सोमैटिक सेल्स। कहाँ पे होती है माइटोसिस, कहाँ पे होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर। कहाँ होती है, सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं ये भी याद रखो। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी जर्मिनल सेल्स को छोड़ के जितनी भी बॉडी की ऑल सेल्स आती हैं, दैट इज़ ऑल सोमैटिक सेल्स। बॉडी कंप्लीट हमारी सोमैटिक सेल्स से बनी हुई है। इसका एक और फंक्शन क्या है, दे हेल्प टू रिपेयर ऑफ द सेल। छोटी मोटी इंजरी जो होती है बॉडी के अंदर, तो उसको रिपेयर करने का काम हमारी यही प्रोसेस करती है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। स्पेशली ये कहाँ पे होती है, लाइनिंग ऑफ गट्स एंड ब्लड सेल्स की रिपेयरिंग का काम यही करती है माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिपेयरिंग के लिए जो कौन सी हमारे पास सेल डिवीज़न काम करता है, कौन सी प्रोसेस काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद थर्ड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दे हेल्प इन द मैस्टमेटिक डिवीज़न। मैस्टमेटिक सेल्स कहाँ होती है, मैस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ रूट एंड सूट, ठीक है। दैट इज़ द, और एक चीज़ याद रखना, मेस्टेम्स इज़ द सेल्स विच आर डिसीज़ फ्री। तो कह सकते हो मेस्टेम वो सेल होती है जो डिसीज़ फ्री सेल होती है, डिसीज़ फ्री सेल होती है मेस्टेम, ठीक है। इनके अंदर जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होगा, जो डिवीज़न वो कौन सा डिवीज़न होता है, वो माइटोसिस डिवीज़न होता है। ये कहाँ पे होता है, एपिकल और लेटरल कैम्बियम के अंदर होता है, ठीक है। कैम्बियम इज़ द लेयर विच प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जो कैम्बियम स्ट्रक्चर है एपिकल टिप पे, लेटरल होता है जो उसके बीच में, जो सेंटर में सेल की जो ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट की जो ग्रोथ की बढ़ेगी, ठीक है, एंड लेंथ बढ़ेगी प्लांट की, वो कौन सी सेल्स के लिए, कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल करती हैं, मैस्टमेटिक सेल्स। उनके अंदर होने वाला डिवीज़न कौन सा होता है, मैस्टमेटिक डिवीज़न। इन सेल्स का काम क्या होता है, दे हैव टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। एपिकल इंक्रीज द हाइट एंड लेटरल कैम्बियम इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द सेल, and that is the three important significance of the mitosis. Again repeat करता हूँ, they have to produce diploid dotted cells with identical genetic material, ठीक है। These divisions occur only somatic cells. Somatic cells कौन से होंगी, those cells which form all the body parts except जेनिटल, एक्सेप्ट हमारे गैमेट सेल्स, जैसे स्पर्म्स के अंदर जो सेल्स होंगी, ठीक है, गोनिड्स के अंदर सेल्स होती है, ठीक है, ओवरीज के अंदर जो सेल्स होती हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती हैं, दे सेल्स आर नॉट डिवाइडेड बाय द माइटोसिस डिवीजन, दे आर डिवाइड ओनली द मियोसिस डिवीजन्स। गैमेट सेल को छोड़ के जितना भी जो सेल के अंदर डिवीज़न होगा, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस डिवीज़न। ये सेल क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, दे हैव टू रिपेयर ऑफ द सेल्स, स्पेशली लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड सेल्स, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, प्लांट के अंदर जो सिग्निफिकेंस हम ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि मैस्टमेटिक सेल्स एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एपिकल और लेटर कैम्बियम में डिवीजन शो करती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। एपिकल मैंने बताया था, एपिकल इज द टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट विच हेल्प टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, and lateral cambium it is present in the center of the plants which help to increase the growth of the plants, ठीक है। that is the three important significance of the mitosis process and the complete हमारा जो टॉपिक्स है माइटोसिस वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है,
ठीक है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्या आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे पीछे वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। यदि आपको माइटोसिस कंप्लीट करनी है तो 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट माइटोसिस अपनी कवर करा दिया आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट, इनसे अलग कुछ भी नहीं आता। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यदि देखें तो हमारे पास माइटोसिस में से 2 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार वीडियो को, हमारी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जाके। उस वीडियो में माइटोसिस के इंटरफेस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो फॉर म्योसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा म्योसिस, उसमें हम डिस्कस करेंगे म्योसिस के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल्स, click the bell icon for further notification, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स। हेलो गाइस, आज हम सेल साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, म्योसिस, ठीक है। सेल साइकिल का न्यू टॉपिक है हमारे पास म्योसिस, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस हमारा कंप्लीट इसमें डिस्कस हो चुका है। And then I will be discuss about the meiosis by संदीप राठौर सर। तो ये हम मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक, जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं म्योसिस, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम इसका सेकंड पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। नाउ म्योसिस, म्योसिस होता क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स दैट इज़ द इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन म्योसिस जस्ट अपोजिट है। म्योसिस में क्या होगा, सेल डिवीज़न के टाइम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से होगा क्या, जो प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होगी, वो जो डॉटर सेल होगी वो हमारी क्या होगी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कन्वर्ट होगी, ठीक है। मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज कन्वर्ट इनटू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास म्योसिस का काम होता है डिप्लॉइड सेल को कन्वर्ट, डिप्लॉइड से जो बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है। ये हैप्लॉइड फेस प्रोडक्शन के लिए होती है, और ये फेस मोस्टली जो यूज़ होता है, जो फेस प्रेजेंट होता है म्योसिस, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम्स, ठीक है, गैमेटिक सेल्स फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन के टाइम्स। तो जो प्रोसेस वर्क करती है दैट इज कॉल्ड म्योसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स विच अकर इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में 2 इवेंट्स होते हैं। देखो हमारे इवेंट्स बात करते हैं, 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स इन न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न। इसमें 2 फेसेस आएंगे हमारे पास, सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड। हम 2 इसमें पढ़ते हैं, म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड। बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होगी जो सिंगल साइकिल होगी, लेकिन जिसको हम म्योसिस फर्स्ट यूज़ करेंगे। म्योसिस सेकंड में हमारे पास म्योसिस सेकंड जस्ट लाइक ए माइटोसिस प्रोसेस, बिल्कुल माइटोसिस ही होती है म्योसिस सेकंड में। म्योसिस फर्स्ट हमारी रिडक्शन डिवीजन शो करती है, म्योसिस सेकंड डू नॉट शो रिडक्शन डिवीजन, बट दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल टू हैप्लॉइड सेल। इससे हैप्लॉइड सेल से ही हैप्लॉइड बनेंगे, एंड म्योसिस में क्या होगा, डिप्लॉइड सेल टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स, एंड बोथ प्रोसेस अकर इन द म्योसिस। इट इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस फेस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता है टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंबाइंड, टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स कंबाइंड। एंड थर्ड स्टेप 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ म्योसिस सेकंड। इस म्योसिस के सेकंड के अंदर क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगी 4 होंगी। माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में नंबर्स ऑफ सेल्स 2 प्रोड्यूस होती थी, इसमें 4 सेल प्रोड्यूस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है म्योसिस एंड माइटोसिस के बीच में, याद रखना। माइटोसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था, माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, म्योसिस हमेशा सेक्स और
सेल्स के अंदर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है 2, लेकिन मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो 4 होंगी। माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड सेल्स बनती है, मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ओके, नाउ we'll complete फ्लो चार्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस में इंटरफेस पढ़ लेता है, इंटरफेस में हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेस हमारा कॉमन ही होता है सभी के लिए, मियोसिस एंड माइटोसिस के लिए। बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में 2 फेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हमारे पास कितने फेस होते हैं? प्रोफेस 1, प्रोफेस, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1 एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस। एक बार रिवर्न करा देता हूँ। मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेस सबसे बड़ा फेस होता है किसका? मियोसिस 1 का, लॉन्गेस्ट फेस कह सकते हैं इसको, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल इन द meiosis process because they contain 5 subphases in the prophase 1: leptotin, zygotin, pachytins, diplotins and dikinesis. That is the 5 important phases in the meiosis first. That is the most important phase in the meiosis, क्योंकि इसी फेस में इस बार नीट के अंदर इसी फेसिस के से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन नीट के अंदर मियोसिस से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, मियोसिस है। तो इसमें जो डीपली पढ़ेंगे बिल्कुल वो पॉइंट्स मैं मेंशन कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एंड देन मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में अगेन हमारे पास सेम ही फेस होते हैं, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड, टेलोफेस सेकंड एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस क्या था? साइटोप्लाज्म का डिवीजन एज ए रिजल्ट 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड। माइटोसिस के अंदर 2 डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म और मियोसिस के अंदर 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड द मियोसिस सेकेंड 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? ध्यान रखना, मियोसिस सेकंड के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और वो भी हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगी। एंड द साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के अंदर साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है, उसमें क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, वो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। दैट इज़ द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ द मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द ऑल द फेसेस इन द meiosis, which events occur in the all the phases of the meiosis. ठीक है, just like prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, now let's go, we discuss about the one by one on the all phases of the meiosis. meiosis में हमने बोला पहला हमारा क्या होता है? प्रोफेस। प्रोफेस में 5 फेसेस थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेसिटीन्स, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है। लेप्टोटीन ओवरऑल हमने एक सेल सॉर्ट आउट किया है, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, सेल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल। ठीक है, लेप्टोटीन फेज में क्या होगा? तो 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? सेंट्रियोल। बोथ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द सिंगल पॉइंट्स, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद टू ईच अदर्स। ठीक है, फर्स्टली जो क्रोमोसोम्स बीइंग डिस्टिंक्ट एंड विजिबल माइक्रोस्कोप्स, इस फेस में जो क्रोमोसोम्स को हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप से। क्रोमोसोम का यहाँ पे कंपैक्शन होता है कंटिन्यूसली थ्रू द लेप्टोटीन फेस। कंपैक्शन का मतलब होता है हमारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरह हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े होते हैं। किस फेस के अंदर? लेप्टोटीन फेस के अंदर। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक फेस ऑफ द सेल साइकिल, लेप्टोटीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस इन दिस फेज। ठीक है, एंड सेकेंड हम बात करते हैं। सेकेंड हमारा होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस प्रोसेस। साइनेप्सिस में क्या होगा? यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे ना, क्रोमोसोम्स वो आपस में क्या होते हैं? पेयर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है,
होमोलोगस यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे, पेयरिंग होंगे, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेम द फेज इन विच साइनेप्सिस अकर, दैट इज द ज़ायगोट इन फेज। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जिस तरह के क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस की वजह से साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट कॉम्प्लेक्स इज बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट, टेट्राड बोल देते हैं इसको, ठीक है। दैट इज द बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट है, दैट इज बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ज़ायगोटीन के अंदर। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट फेज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैसिटीन फेज, ठीक है, पैसिटीन फेज नेक्स्ट स्टेज। पैसिटीन फेज में क्या होगा, सबसे पहले जो उसमें हमारे पास जो सेंट्रियोल थे वो मूव करेंगे टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गए। साथ में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट बिटवीन द नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज मानो हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। एंड सेकंड इज क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स से दो टाइप के क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, एक पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, मेल से अलग है, फीमेल से अलग है, दोनों क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, पेयरिंग होनी है। इसके पेयरिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा, और इसकी जो पेयरिंग होगी ओनली वन पॉइंट पे होगी, एक ही स्टैंड हमारा क्या होगा, पेयर होगा, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे दैट इज़ द कंप्लीट पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। एंड दिस पेयरिंग इज इम्पोर्टेंट वर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसी फेज में क्या होता है, पैसिटीन फेज के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम्स यहाँ पे यूज़ होता है, एंजाइम्स का नाम या इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है रिकॉम्बिनेज, ठीक है। जो एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेगा फॉर द क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, ओके। तो पैसिटीन स्टेज में सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं करना। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी सिस्टर क्रोमेटिड के, जैसे मैंने डायग्राम दिया हुआ, पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं बोथ मेल एंड फीमेल, एंड द वन आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पे होता है, जैसा कि पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है हुआ है, जैसा कि पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें, नेक्स्ट फेज हमारा जो आएगा दैट इज़ डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, हमारा इससे पहले जो फेज था जिसका नाम कौन सा था, ज़ायगोटीन फेज। ज़ायगोटीन फेज में सबको पता था साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था ज़ायगोटीन फेज में, ठीक है। और इस बार जो नीट में पूछा गया था, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस फेज में होता है, 2000 के नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो किस फेज के अंदर होता है, दैट इज़ द डिप्लोटीन फेज, ठीक है। तो डिप्लोटीन फेज में यही होता है, जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था, दैट इज कम्प्लीटली डिसोल्यूशन एंड द टेंडेंसी टू सेपरेट आउट द सिस्टर क्रोमेटिड, या कहते हैं बाइवेलेंट एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइड को छोड़ के जितना भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म एक्स शेप स्ट्रक्चर, और वो किस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड चेस्मेटा, जिसको नाम देते हैं चेस्मेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेस्मेटा किस स्टेज में बनता है, तो किस स्टेज में बनता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर चेस्मेटा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे मेंशन है, डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन है, सारा चीज़ें मेंशन है, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट फेसेस। नेक्स्ट फेस हमारा आ जाता है जिसको बोल देते हैं हम डाइकाइनेसिस, एंड दैट इज़ द लास्ट फेस ऑफ द प्रोफेस 1। प्रोफेस का लास्ट फेस है, इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चेस्मेटा। चेस्मेटा का क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सेंट्रियोल के पेयरिंग क्रोमोसोम्स, टू सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। यहाँ पे जो पेयर्स हमारे पास थे, जो चेस्मेटा था, जो चेस्मेटा एक्सेप स्ट्रक्चर जो बनी थी
उसका टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो कम्प्लीटली क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। न्यूक्लियोलस क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। किस केस के अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर, क्लियर। तो डाइकाइनेसिस के अंदर दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, किस फेज के अंदर होती है, दैट इज़ द डाइकाइनेसिस फेज। नाउ प्रोफेस हमारा कम्प्लीटली कवर्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं मेटाफेस। मेटाफेस अगेन हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। मेटाफेस सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम होंगे अलॉन्ग द एक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे, तो इस तरह के एक्वेटर प्लेट बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है, हमारे पास जो क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दे प्रोड्यूस स्पेंडल फाइबर्स एंड दिस स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के किस पोर्शन पे अटैच करेंगे, काइनेटोकोर 4 पे अटैच करेंगे एंड दे पुल द क्रोमोसोम टू डिफरेंट अपोजिट पोल्स की तरफ, ये क्या करेंगे, इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म ए प्लेट जिसको बोलते हैं एक्वेटोरियल प्लेट। तो एक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगी, मेटाफेसिस के अंदर एक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज़ द कंप्लीट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेटाफेस फर्स्ट। दैट इज oh no, एक मिनट, one second. नेक्स्ट एनाफेस बोलो, ठीक है। एनाफेस 1 के अंदर क्या होता है, एनाफेस 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एनाफेस 1, इसमें क्या होंगे, जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मूव करेंगे टू अपोजिट पोल ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अपोजिट पोल ऑफ द सेंट्रोमियर से अटैच होके, सेंट्रोमियर से वो क्या होंगे, स्प्लिट आउट होके वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, क्लियर, ठीक है। एनाफेस में बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा एनाफेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फेस आ जाता है हमारे पास टेलोफेस। टेलोफेस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये कम्प्लीटली रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। रीअपेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है हल्का हल्का, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो गया, रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस फॉलो, इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता नज़र आ रहा होगा, तुम्हें डिवाइड होता, हल्का सा डिवाइड होता नज़र आ रहा होगा। क्लीवेज फॉर्मेशन यहाँ पे होती नज़र आ रही है, किसके केसेस में, इसी के केस में क्लीवेज फॉर्मेशन हमारी नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज ए डायड ऑफ द सेल। इसको हम डायड ऑफ द सेल का फेस कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और सेल कम्प्लीटली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन म्योसिस में एक सिंपल सा स्टेप ये, द स्टेज बिटवीन 2 म्योटिक डिवीजन्स कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। म्योसिस हमारा म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस 2, इनके बीच का जो इंटरफेस होता है, इसके बीच का जो स्टेज होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये शॉर्ट लिव्ड है और इसकी वजह से हमारा फेस प्रोफेस सेकंड के अंदर हमारी साइकिल एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये हमारा था म्योसिस फर्स्ट के अंदर। म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस 2 को, सेकंड को जो स्टेज आपस में जोड़ के रखती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरकाइनेसिस स्टेज, ये ठीक है। और इसके बाद वो स्टेज हमारी किस में एंटर कर जाएगी, प्रोफेस सेकंड, मिस किसके अंदर, म्योसिस सेकंड के अंदर एंटर हो जाएगी, दैट इज़ द म्योसिस सेकंड। म्योसिस सेकंड में ये शॉर्ट फेस होगा कंप्लीट। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही 4 फेस होंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2, ठीक है। ये फेस हमारा शुरू होता है इमीडिएट आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट होगी, सेल जैसे डिवीज़न हो गया, सेल डिवीज़न होकर हमारे पास 2 सेल बन गई, ठीक है। जो सेल बनने के बाद तुरंत क्या होगा, इमीडिएटली क्या होगा, ये फेस म्योसिस सेकंड हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा, बिफोर इलोंगेशन गेट क्रोमोसोम्स गेट इलोंगेटेड, क्रोमोसोम्स इलोंगेटेड हो जाएंगे। इसमें पहला फेस पढ़ लेते हैं, प्रोफेस सेकंड। प्रोफेस सेकंड में अगेन वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम बिकम कम्पैक्ट, जैसा कि हमारे जितने भी प्रोफेस में सभी के अंदर ये सेम प्रोसीजर है। उसके बाद मेटाफेस सेकंड स्टेज में, मेटाफेस
प्लेट बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट, ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेटाफेस में कॉमन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद है एनाफेस। एनाफेस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, स्प्लिट होने स्टार्ट होंगे, सेंट्रोमियर से स्प्लिट आउट होंगे, क्रोमोसोम स्प्लिट होकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, आफ्टर द स्प्लिटिंग, स्प्लिट होने के बाद किस फेस में, एनाफेस सेकेंड, ठीक है। एंड फाइनली हमारा आ जाता है इसमें टेलोफेस सेकेंड। टेलोफेस सेकेंड में क्या होगा, टेलोफेस सेकेंड में हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो अनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है, या इसमें हम अगले स्टेप में देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसके केसेस में सिंपल सा है, हमारा जो क्रोमोसोम्स होंगे टेलोफेस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स हमारे बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सेकंड स्टार्ट होगा, दैट इज़ ये कंप्लीट स्टेप ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसके जैसे जो हमारे पास 2 सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ठीक है, दोनों सेल अगेन डिवाइड होंगी, 2 सेल्स में कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। जो मियोसिस सेकंड हमारा, इसको हम सिंपल सा कहते हैं, दैट इज मियोसिस सेकंड सेम एज किसकी तरह होगी, एम फेस, माइटोटिक फेस की तरह, माइटोसिस ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस यहाँ पे है कि इसमें जो हमारे पास सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड्स होंगी, एंड हैप्लॉइड सेल फॉर्म 2 हैप्लॉइड डॉटर हैप्लॉइड सेल, इससे जो बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, डॉटर हैप्लॉइड सेल बनेंगी, क्लियर। मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनेगा मियोसिस सेकंड के अंदर, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ सेल कन्वर्ट इनटू n नंबर ऑफ द सेल, एंड n नंबर ऑफ द सेल कम्प्लीटली डिवाइड इनटू 2 n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड दैट इज मियोसिस सेकंड, क्लियर। तो ये मियोसिस फर्स्ट होगा और ये मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस प्रोसेस के अंदर कितने नंबर्स ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम्स, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स बनती है, 4 सेल, कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स, और ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड, और सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड्स होंगी, ठीक है। एंड फाइनली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, माइटोसिस के हमने सिग्निफिकेंस कर चुके हैं। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या था, सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस प्रोसेस, एंड मियोसिस में क्या होता है, ये जो डिवीजन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, ठीक है, जस्ट लाइक से एग्स, या हम बात करें स्पर्म, एग्स की फॉर्मेशन की बात करें, स्पर्म जो बनते हैं वो गैमेट सेल से गैमेट सेल होती है, और ये किसके थ्रू बनेंगे, ये हमारा मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि बोथ आर हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर, क्लियर। क्रॉसिंग ओवर इंड्यूस्ड न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट, यहाँ इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मीन्स क्या होता है, टू डिफरेंट पेरेंट, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दैम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे एंड टू प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। न्यू ट्रेट की फॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। मीन्स जो जनरेशन के अंदर, जो न्यू जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे उनके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, बहुत पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। थर्ड, दे हैव टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर बाय ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेगा, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यदि इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर। इस केस में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी आती है, एबनॉर्मलिटी के केसेस पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं, जो हमने सुने हुए जितने भी, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बोथ आर जेनेटिक डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू द abnormality in the meiosis process, that is a non-disjunction process at the time of chromosome separation, ठीक है। तो मियोसिस का काम यही होता है कि दे हैव टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट,
दे हैव टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पहचानने के लिए क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, दैट ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है, क्योंकि उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, किस जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम होंगे, किस एनिमल से उसके अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीसीज़ को फाइंड आउट करना या उसके बारे में उसकी नेक्स्ट जनरेशन को फाइंड आउट करना, उसके पूर्वज जो हम बोलते हैं जिनको, जो पूर्वज के बारे में नॉलेज रखना, उसके बारे में कंप्लीट एविडेंस जो देता है वो मियोसिस है, ठीक है। एंसेस्टर जो उनके होते हैं उनके बारे में कंप्लीट एविडेंस बताना, ये किसका सिग्निफिकेंस है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज़ द कंप्लीट टॉपिक्स एंड द कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ मियोसिस। तो हमने आज जो कंप्लीट हमारा ये लास्ट वीडियो था, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस कंप्लीट, एंड उससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या है इंटरफेस कंप्लीट किया है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न हमने कंप्लीट 3 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट सेल साइकिल सेल डिवीज़न कंप्लीट करा दिया। ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जिसको भी सेल साइकिल के बारे में कुछ भी डीपली पढ़ना है तो हम इस वीडियो को लास्ट हमारे इससे पहले वाले वीडियो को हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल्स में प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब में, और वहाँ से इन तीनों वीडियो को देख के अपना ये चैप्टर्स कंप्लीटली इसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट से लेके ऑल नोट्स ऑल नॉलेज मैं आपको 11th प्लस 12th की दोनों दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने 11th के वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं, उसके बाद मैं 12th के भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। 12th के हम स्टार्ट करेंगे पहले ही चैप्टर से, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, एंड थैंक्स।